हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके अच्छे कमेंट्स आए तो मैं एक दिन में 2 वीडियोस जरूर छोड़ूंगी, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कहानी के शुरू में कहानी सुनाने वाला हमें बताता है कि गौड़ियों का राजा और यौन की रानी का एक बेटा था। जब वो 3 साल का था तभी वो युवराज बन गया। उस महल में उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो अकेला था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कई साल बीत गए हैं, युवराज भी थोड़े बड़े हो गए हैं। उनका सेवक आता है और बताता है कि युवराज आपको महल में बुलाया गया है। जब युवराज कुछ बोलते नहीं है तो कमरे के अंदर जाके देखते हैं कि युवराज तो वहाँ पे है ही नहीं। फिर वो हमें दिखाया जाता है युवराज हमें बताते हैं कि मुझे 12 साल की उम्र में एक दोस्त मिला। इसने मुझे बताया इस महल के बाहर भी एक दुनिया है, उस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे, और हम चल पड़े। फिर वो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना था। फिर वो देखते हैं कि हॉकी लोग हॉकी खेल रहे होते हैं, तो उनका दोस्त बताता है कि ये हॉकी है। तो ये सुन के युवराज बोलते हैं क्या हॉकी? और हॉकी खेलते हुए वो एक लड़की को भी देखते हैं, ये कोई और नहीं हमारी हीरोइन है, जिसे देख के तो हमारे युवराज देखते रह जाते हैं। उसका हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से हॉकी खेल रही होती है। उनका जो बॉल होता है वो युवराज के पास चले जाते हैं, तो युवराज उस बॉल को अपने पैरों से रोकता है। उसके बाद फिर हमारी हीरोइन वहाँ पे आती है, उसका नाम सैन है, पर उसने ना अपनी पहचान यहाँ पे छुपा के रखी हुई है। और वो क्यों, वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर सैन पूछती है तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो? तो उसका दोस्त बताता है कि हम यहाँ पे मास्टर ली से मिलने के लिए आए। तो बताती है कि वेटिंग रूम वहाँ पे है, जाके वेट करो। तो युवराज बोलते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द मिलना है उनसे। तो बोलती है कि तो तुम हमारे खेल के बीच आ गए, हमारे बॉल पे कब्जा कर लिया, और अब तुम हम पर हुक्म चला रहे हो क्या? तो उनका दोस्त बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो। तो युवराज बोलते हैं कि ऐसे भी हम लड़कियों से बात नहीं करते। और ये बात सुनने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है, और उसके बाद उसका कॉलर पकड़ती है और बोलती है कि प्यार से समझा रही तो समझ नहीं आ रहा क्या? जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। और ये सुनने के बाद उसे भी गुस्सा आता है युवराज को। युवराज उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता पर हटा नहीं पाता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है। और इस टाइम पे ना युवराज जब उसे देखता तब उसे कुछ याद आता है। फिर युवराज बोलता है कि है हम पहले मिल चुके हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर युवराज याद करते हैं कि वो सैन से कैसे मिले थे। हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जब युवराज बहुत छोटे थे, तब युवराज ने महाराज के बाजों को आजाद कर दिया था। फिर हमें महाराज को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होता है और बोलते हैं कि मेरा बाज अभी तक नहीं आया। फिर उनका सेवक बोलता है कि महाराज वो तो आपका ही बाज है ना। फिर महाराज आसमान की ओर देखता है कि उनका बाज आसमान में उड़ रहा है। वो गुस्सा हो ही रहे थे, इसी बीच युवराज आते हैं और बोलते हैं कि पिताश्री आपको पता है मैंने बाजों को आजाद कर दिया। ये सुनने के बाद वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? फिर युवराज बोलते हैं कि जाके कोई आपको ब्लेम ना कर सके, आपकी वजह से उनके खेतों में नुकसान हुआ है। तो ये सुन के राजा जी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे ब्लेम करता है। ये सुन के युवराज थोड़े से डर जाता है। रानी सारा बोलती है कि ये सब मैंने ही उससे कहा है, जब आप शिकार पर जाते हैं तब आप आम लोगों की खेती पर आग लगा देते हैं, उनकी मुर्गी और कुत्तों को आप अपने बाजों को खिला देते हैं। इस वजह से मुझे डर है कि आम लोग आपसे नफरत ना करने लगे। ये बात सुन के राजा जी कहते हैं युवान तुम्हें आम लोगों की बहुत फिक्र हो रही है ना, मेरे पास है। उसके बाद वो उनके पास जाने लगता है, पर रानी जी उन्हें रोकने की कोशिश करती है युवान को, पर तब तक वो उनके पास चला जाता है राजा जी के पास। राजा जी हंसते हुए उससे कहते हैं युवान तुम्हें पता है कि वो मेरे लोग हैं, मेरी जनता है, समझे? हंसते हुए उससे कहते हैं। फिर रानी की ओर घूरते हुए कहते हैं कि किसी लुटेरे के मुझे पता हुए इंसान की नहीं, और तो और ना ही किसी भेड़िया के। ये बात कहते हुए वो हंसने लग जाते हैं। ये सारी बातें सुन के रानी जी का मुंह बन जाता है। फिर राजा जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहते हैं वो एक बांसुरी सी बजाते हैं, उस आवाज को सुन के उनका बांस वापस आ जाता है। ये देख के युवराज भी शॉक हो जाते हैं। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं पर युवराज वहाँ पे खड़ा रहता है और उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। फिर वो अपने यूज को बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद उसका यूज वहाँ से चला जाता है, पर वहाँ पे आता है वांगलिंग हमारा हीरो। फिर युवराज पीछे मुड़ के देखते हैं वांगलिंग को, और वांगलिंग उसे मिठाई ऑफर करता है और बोलता है कि ये काफी अच्छी है, जब मेरी बहन रोती है तब मैं उसे देखता हूँ। ये सुन के युवराज गुस्से में कहते हैं कि मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर वांगलिंग कहता है कि तुम काफी बहादुर और रहमदिल इंसान हो। फिर युवराज पूछते तुम कौन हो? तो वो बताता है मैं जोंगशिंग डोंग से आया हूँ युवराज, मेरा नाम वांगलिंग है। ये सुनने के बाद युवराज बोलते हैं कि क्या वहाँ पे और भी लोग हैं? ये सुन के वांगलिंग बोलता है कि महल के बाहर हर टुकड़े पे लोग रहते हैं, मैं उन्हीं लोगों में से
उसको दिखाया जाता है वांगलिंग और युवराज को मार्केट में घूमते हुए। वो लोग घूमते घूमते कुछ बदमाशों से टकरा जाते हैं और वो बदमाश हथियार लेके वहाँ से जा रहे थे। ये चीज युवराज देख लेते हैं और वो उनमें से एक बदमाश उससे बोलता है कि क्या देखा, कुछ देखा तो नहीं। और ये सुन के वांगलिंग बोलता है कि क्या क्या देखना नहीं चाहिए था। ये सुन के वो बदमाश बोलते है कि कौन है रे तू, किसका बेटा है तू। ये सुन के वांगलिंग उसे लात मारता है और वहाँ से भाग जाता है युवराज को लेके। और फिर वो लोग उसके पीछे भागने लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, पर उसे पकड़ नहीं पाते। फिर वो एक जगह जाके छुप जाते हैं। फिर वो बदमाश उन्हें पकड़ नहीं पाते। फिर युवराज बोलते वांगलिंग से तुमने वो देखा, तो वांगलिंग बोलता हाँ उनके पास हथियार थे। तो युवराज बोलते हैं कि पर वो तो आम लोग है ना, उनके पास हथियार क्या। इसका जवाब तो वांगलिंग के पास भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं उन बदमाशों को वो हथियार लेके जाके जहाँ पे उन्हें देना था वो जाके देते हैं। फिर आके लोग उन्हें बोलते कि अच्छा वो तुम लोग यहाँ पे आके जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा काम होगा। तो बोलते कहाँ जाना, तो बोलता है कि हमें चोरी करने जाना है। इतने सारे हथियार की क्या जरूरत थी। तो बताता है कि हम यंग पीक के लोगों के साथ रहने वाले हैं। तो बोलता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, यंग पीक के लोग पागल तो नहीं हो गए तुम। तो बोलता है कि हम तो बस हथियार लेके जाएंगे, लड़ाई तो कोई और करेगा। अगर तुम भी हमारे साथ आ जाओ तो अच्छा होगा, तुम्हारा खर्चा पानी निकल जाएगा। ये सुन के वो वहाँ से जाने लगता है, पर उसका दोस्त उसे समझा के वहाँ पे रोक लेता है। अरे सारी बातें युवराज और वांगलिंग बताता है कि युवराज को वो राज्य के विरुद्ध मंत्री है। ये जान के युवराज बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसको में दिखाया जाता है राजकुमारी को जो अपनी माँ के साथ घर जा रही थी। वो बताती है अपनी माँ को कि माँ पिछली बार मैंने ना यहाँ पे बीज बोई थी, ये वही जगह है, क्या मैं जाके देख आऊँ। तो उसकी माँ उसे मना करती है और कहती है तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा होंगे, तुम नहीं जा सकते। पर वो अपनी माँ को मना ही देती। हम यहाँ पे दो व्यक्ति को देखते हैं कि जो प्लान कर रहे थे मंत्री के खिलाफ, उसकी बीवी के बारे में बताते हैं कि वो हर साल अपनी बेटी के साथ मायके जाती है और तो और वो आज वापस आने वाली है अपनी बेटी के साथ। तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका है। और तो और चोरों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ एक सौदागर की टोली भी आएगी जिनके पास बहुत सारा कीमती सामान होगा। जैसे ही उन्हें इशारा मिलेगा वो हमला कर देंगे। वो वांगलिंग के भाई को बोलते हैं कि तुम ऐसे दिखाना कि तुम वहाँ पे शिकार करने के लिए आए हो और उसकी बेटी को बचा लेना। और एक बात, वहाँ पे कोई भी सबूत मत छोड़ना। और हम राजकुमारी को देखते हैं जो अपने बोए हुए बीजों को देखने के लिए जा रही होती है भागते हुए। उसे भागते हुए बहुत दिक्कत हो रही थी उसके कपड़े और उसके ज्वेलरी की वजह से। तो वो खोल के अपने नौकर को दे देती है और उसकी नौकर वो सारी चीजें अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि युवराज और वांगसू को जो वहाँ पे छुपे हुए देख रहे होते हैं कि वहाँ पे जो चोर है वो क्या करने वाले हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं वांगसू ने वहाँ पे बॉडीगार्ड को इशारा करता है, बॉडीगार्ड और बॉडीगार्ड उन्हें इशारा करता है। जैसे ही पालकी आती है ऐसे लुटेरे हमला कर देते हैं। ये देख के सिपाही भी उन्हें मारने लग जाते हैं। और इसी बीच वहाँ पे एक काले कपड़े पहने एक आदमी आता है जो उन सबको मारने लग जाता है। और ये सारी चीजें देख के युवराज बहुत डर जाते हैं और वो वहाँ पे बचाने के लिए उन्हें बोलते उनके गार्ड्स को। पर उनके गार्ड्स बोलते अब सबसे पहले आपको हमें बचाना है। और वो रोने लग जाते हैं युवराज ये सारी चीजें देख के। पर वहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं वो काले कपड़े वाला आदमी सबको मार देता है। फिर वो पालकी को खोलता है, वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे तो बस राजकुमारी की माँ होती है, राजकुमारी नहीं होती है। तो बोलते तुम्हारी बेटी कहाँ पे। पर वो कुछ बोलती नहीं है और उसके हाथ को देखती है। जैसे वो आदमी देखता है उसके हाथ में जो टैटू है उसने वो देख लिया है और उसे भी मार देता है। और फिर उसकी बेटी को राजकुमारी को ढूंढने के लिए चला जाता है जंगल में अपने लोगों के साथ। फिर वो राजकुमारी को ढूंढ भी लेता है। राजकुमारी वहाँ से आ ही रही थी और वो राजकुमारी को देख लेता है। पर वो राजकुमारी को पहचान नहीं पाता क्योंकि राजकुमारी के सारे जो चीजें होती है उनकी नौकरानी ने पहना होता है। तो वो सोचता है कि नौकरानी राजकुमारी है, राजकुमारी नौकरानी है। ये समझने के बाद वो उनके पीछा करने लग जाता है और उनके जो लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो उनके सारे गार्ड्स को भी मार देते हैं। फिर युवराज और वांगसू को दिखाया जाता है जो उस पालकी के सामने जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे राजकुमारी की माँ भी जिंदा है। तो वो कहते हैं कि इन्हें जल्दी से जल्दी हकीम के पास ले जाओ, इन्हें हम बचा सकते हैं। पर राजकुमारी की माँ उन्हें उससे पकड़ती है हाथ को, युवराज के हाथ को, और उसे कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। और उससे युवराज पूछते हैं कि पर आपकी बेटी कहाँ है। वो उससे पहले कुछ खेती उससे मतलब उसका ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण उसकी डेथ होने वाली होती है। तो उससे बोलती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को कहना कि किसी से नफरत ना करे और हमेशा हंसी खुशी रहे। और एक कहते ही उनकी डेथ हो जाती है और युवराज भी रोते हुए बोलते हैं कि ठीक है मैं उनसे कह दूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे राजकुमारी तलवार लिए खड़ी होती है उन लोगों के सामने
और उनसे कहती है अगर तुम्हें पैसे दे तो ठीक है मैं दे दूंगी, पर हमें जाने दो प्लीज। और इसी बीच वो बोलता है कि अपने नौकर से क्या वो लोग आ गए, पर उनके नौकर बोलते हैं कि नहीं उन्हें भी अभी भी टाइम लगेगा। और इसी बीच राजकुमारी उसके हाथ में बने हुए टैटू को देख लेती है, स्नेक वाले टैटू को। आदमी भी समझ जाता है कि उसने उसके टैटू को देख लिया, तो उसे मारने जाता है, पर वहाँ पे राजकुमारी की सर्वेंट आ जाती है, राजकुमारी को बचा लेती है और राजकुमारी की सर्वेंट बेहोश हो जाती है, राजकुमारी रोने लग जाती है। इसी बीच वांगसू का जो भाई है बड़ा वो आ जाता है और उन्हें देखिए वो सारे लोग भाग जाते हैं और वो आके राजकुमारी की जो सर्वेंट है उसको राजकुमारी समझ लेता है और उसे उठा के लेके जाता है उसका इलाज करने के लिए। राजकुमारी यहाँ पे बैठे बैठे रो रही होती है। वांगसू का जो भाई होता है वो इशारा करता है और वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये सारी चीजें जंगो मंगो देख लेते हैं और मंगो जो है ये सारी बातें समझ जाता है कि ये लोग पहले से मिले हुए थे। राजकुमारी के पापा के घर में लेके उन्हें बोलता है कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा जख्मी है, प्लीज टीम को बुलाइए। और उसके बाद वो उनकी बेटी को जब गोद में लेते हैं और देखते हैं कि वो तो उनकी बेटी है ही नहीं, तब उन्हें पता चलता है कि ये तो उनकी बेटी की सर्वेंट है। फिर वांगसू का बड़ा भाई बोलता है कि जब हम पहाड़ी पे घूम रहे थे तब हमने देखा कि आपकी बीबी के घर पे चोरों ने हमला किया है, मैं देर से पहुंचा इस वजह से मैं आपकी बीबी को बचा नहीं पाया। फिर वो पालकी खोल के देखते हैं कि उनकी बेटी राज उनकी बीबी को पकड़ के रो रही है और ये देखिए वो बहुत मतलब वो भी शॉक में चले जाते हैं, पर वहाँ पे कुछ बोलते नहीं है। फिर हम युवराज और वांगसू को देखते हैं। वांगसू बोलता है कि उनकी बेटी जिंदा है, उनकी बेटी पूरी तरीके से घायल है, उनकी बेटी उसकी सर्वेंट ही बची है। और ये सुनने के बाद युवराज बोलते हैं कि क्या वो बात कर सकती है, क्योंकि मुझे उसकी माँ का उससे संदेश देना है। तो युवराज की बात सुन के वांगसू बोलता है कि आप अभी अपने महल लौट जाइए, पर युवराज मना कर देता है। उसे बोलते हैं कि उसका माँ का संदेश मुझे उस तक पहुँचाना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे राजकुमारी की जो सर्वेंट है उसका इलाज हो रहा होता है। राजकुमारी के पापा जो होते हैं देखते हैं अपनी बेटी को जो बहुत रो रही होती है, फिर अपनी सर्वेंट से पूछते हैं कि गोरियों के चोरों की इतनी हिम्मत जो उन्होंने मेरे परिवार पर हमला किया। फिर राजकुमारी बोलती है कि नहीं वो चोर नहीं थे, मैंने उन्हें कहा था कि मैं उन्हें पैसे दूंगी, वो मुझे छोड़ गए, पर वो नहीं माने और वो हमें मारना चाहते थे। कोई चोर पैसे के लिए मना करेगा? और ये सारी बातें सुन के उसके पापा शॉक हो जाते हैं।